चलिए दोस्तों, तो हम लोग वापस आ चुके हैं अपने एक और कॉइन के ट्रेंडिंग कॉइन के ऊपर, जिसका नाम है SUI। ठीक है, SUI और चार्ट जो है USDT में हम लोग देख रहे हैं, बाइनेंस पे लिस्टेड है। ठीक है, बाइनेंस का चार्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसका टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री, सब कुछ हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे क्या संभावना इसमें हो सकती है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, आपके बहुत काम आ सकता है यदि आप इसको होल्ड करते हो, तो मुझे लगता है। और यदि इसमें आप सोच रहे हैं और इस कॉइन के बारे में इंटरेस्ट आप रखते हैं, तो जरूर इसको देखना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसका एनालिसिस करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मार्केट्स में इसमें ये काफ़ी मार्केट्स जो है, देखिए होता ये है कि मार्केट्स में क्या होता है, आपका क्रिप्टो मार्केट्स में जब मार्केट टूट रहा होता है तो लोग यहाँ पे भाग रहे होते हैं, और जब मार्केट चढ़ रहा होता है तो लोग घुस रहे होते हैं। और फिर जब मान लीजिए लोग, अब मान लीजिए यहाँ पे तो बाइंग किया होगा, इधर भी बाइंग किया, आप टूट करके मार्केट नीचे आ गया, वो रो रहा होगा बैठ करके, तो आपको सही टाइम पे बाय करना भी आना चाहिए। और सही टाइम पे आप यदि नहीं पकड़ेंगे तो आपको भारी भरकम नुकसान हो जाएगा, और फिर आप बैठ करके रोते रहेंगे, और यहाँ पे आपको कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए, हम लोग जब डालते हैं ग्रुप में भी, तो बहुत ही हाई क्वालिटी डालते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 100% कई बार पंप हो जाता है। देखिए यहाँ पे 6 का रिवार्ड रेशियो 70% पंप हो गया। ठीक है, ऐसे कॉइन हम लोग डालते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको 100% 150%, 200% पंप होते हैं कॉइन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे, और इसका पूरा हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इसका जो है हम लोग पूरा यहाँ पे एनालिसिस करके आपके सामने अभी जो है मैं शेयर करूँगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट्स में क्या होता है, मार्केट्स में ट्रेंड फॉलोइंग होता है। ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब ये होता है कि मार्केट्स अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा होता है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से मार्केट नीचे गिरना चाहिए। लेकिन देखिए, हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट्स को देख करके डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट यहाँ से टूट जाएगा या फिर चढ़ जाएगा। तो हम लोग ये बिल्कुल डिसीजन नहीं ले सकते कि मार्केट यहाँ से एक्चुअल में ट्रेंड को फॉलो करेगा ही करेगा। तो फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें और भी एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। और भी एनालिसिस का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सपोर्ट है। यदि मैं थोड़ा सा और नीचे जाऊँ यहाँ पे, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा। आपने पढ़ा भी होगा, मैंने यूट्यूब पे भी अपना इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग, यानी कि मार्केट्स में पिछली बार क्या हुआ था, मार्केट इस पॉइंट को टेस्ट किया और सेलिंग प्रेशर, उसके बाद वापस मार्केट ब्रेक किया, वापस मार्केट इसके आसपास आया और मार्केट में बाइंग प्रेशर, और वापस ध्यान से देखेंगे मार्केट में बाइंग प्रेशर, वापस मार्केट में बाइंग प्रेशर। इसका मतलब यह है कि बहुत संभावनाएं होंगी कि यहाँ से स्पाइक आएगा, लेकिन हम लोग इसको देख करके तो अनुमान नहीं लगा सकते कि मार्केट यहाँ से ऊपर बाइंग होगा। हम लोग डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते, तो उसके लिए हम लोग बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में बाइंग दिख रहा है। बाइंग, अब मान लीजिए कि बाइंग दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इधर भी तो बाइंग हुआ था ना, डेड कैंडल बनने से पहले, तो इधर भी तो ऐसा लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर चढ़ रहा है जब बाइंग हुआ था, तो लेकिन वापस मार्केट नीचे गिर गया। तो इससे भी हम लोग इसका जो है नहीं कर सकते हैं कि मार्केट्स यहाँ से जो है यहाँ से चढ़ेगा या फिर टूटेगा, इसके आसपास का यहाँ पे लेवल्स आ रहा है, तो हम लोग इसके हिसाब से भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास क्या क्या यहाँ पे बन करके आता है, तो हमारे पास ये है। अब फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे। बड़े टाइम फ्रेम में क्या है वो देखिए, ध्यान से देखिए। पहली बार मार्केट्स यहाँ से डंप हुआ, मतलब रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस बाइंग आया, और मार्केट्स में वापस एक डंप शुरू हुआ, और वापस मार्केट में बाइंग शुरू हो रहा है। ध्यान से देखेंगे मंथली चार्ट का एक जो कैंडल यहाँ पे है, इसमें बाइंग शुरू हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मार्केट्स में ऊपर खींचने की संभावनाएं है। यदि मान करके चलिए ये नया कॉइन, मान लीजिए कि यहाँ पे ये लिस्टेड हुआ है इस बाइनेंस पे, बाकी का तो मुझे नहीं पता कि बाकी के मतलब को जो, मान लीजिए इस पर देख लेते कब लिस्टेड हुआ, यानी कि ये नया कॉइन ही है। यानी कि देखिए, जो कुछ एक्सचेंज, जैसे मान लीजिए 2-3 एक्सचेंज पे आप चेक कर लेंगे, तो इसका लिस्टिंग देखिए 2023 मई में हुआ, इसका मतलब ये नया कॉइन है। तो नया कॉइन है, तो इसका मतलब यह है कि इसको डंप करना चाहिए। मान लीजिए कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो यहाँ पे मान लीजिए बुल जिसका कॉइन जिन्होंने बनवाया है, जो जिन लोगों जिसको स्कैम करना होगा, तो वो क्या करता, वो मार्केट्स को क्या करता, मार्केट लिस्टिंग करता और धीरे धीरे करके मार्केट डंप करके नीचे तोड़ देता। ये चीज़ें मैंने एक कॉइन नहीं, कई कॉइन में देखे हैं, और कई कॉइन का मैंने डाला और 100% पंप हो गया था कई बार। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये मार्केट्स यहाँ से वापस बाइंग प्रेशर इसमें क्रिएट कर रहा है, यानी कि मार्केट को एक लेवल पे होल्ड कर रहा है। कौन, तो ये जो जिसका कॉइन है, जिन लोगों ने बनाया हुआ है मिलकर के, इसका मतलब यह है कि ये इसको होल्ड कर रहा है एक लेवल्स पे। यदि टूटना होता, धीरे धीरे करके क्या होते हैं नए कॉइन्स में, धीरे धीरे करके ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए लिस्टिंग हुआ, धीरे धीरे करके आप जा करके चेक करिए, धीरे धीरे करके वो टूट जाता है कॉइन। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि मंथली चार्ट के हिसाब से मार्केट में बाइंग आना चाहिए। ठीक है, मंथली चार्ट के हिसाब से मार्केट बाइंग आना चाहिए, और एक लेवल पे मार्केट होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि आगे चल करके मार्केट्स में एक बड़ा बाइंग यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, या तो मार्केट्स में ये होगा, या तो फिर मार्केट्स में ये जो करंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको मार्केट फॉलो करेगा और ब्रेकआउट होगा। या फिर मार्केट्स में देखिए, इसके वजह मार्केट्स में अभी जो ये सीन होने की संभावनाएं है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी ये सीन बहुत होने की संभावनाएं है। ध्यान से देखिए अभी एक सेकंड में इसको ऐसे ट्रेंड डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं ये आवरली चार्ट का ट्रेंड डाल देता हूँ। ध्यान से देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ध्यान से देखेंगे, मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब अगली बार मार्केट यहाँ से
यदि अगली बार मार्केट यहाँ से इसके आसपास आता है और ब्रेकआउट होता है या फिर मान लीजिए डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है तो आप एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको पूरा एनालिसिस अभी दिखा रहा हूँ और भी मज़ेदार चीज़ें। देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, कितना 1.1656 के ऊपर जो है आप एंट्री का व्यू बनाएंगे और स्टॉप लॉस जैसे मान लीजिए जितना नीचे मार्केट आ गया, मान लीजिए अभी यहाँ से इसको टेस्ट कर लिया तो आप नीचे कर देंगे एसएल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एंट्री, ये देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब मैं आपको पूरा खेल इसका समझा। मान लीजिए मार्केट यहाँ डायरेक्ट अभी ब्रेक होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनना चाहिए। अब मान लीजिए थोड़ा या इसके आसपास आ गया, थोड़ा नीचे कर देंगे उससे। जैसे मान लीजिए यहाँ बफर मारा है ना, वैसे ही आप बफर मार दीजिए। स्टॉप लॉस ट्रेल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। तो एसएल 1.1295 के आसपास का यहाँ पे दिख रहा है, लगभग $4.5 के आसपास का। अब देखिए अब टारगेट यहाँ पे 1:1 का, इसके लगभग 1.2233 टसर के आसपास का। अब देखिए अब यहाँ पे जो गेम होगा, अब ये गेम होगा यहाँ से, ये देखिए अब मार्केट यदि यहाँ से 1-2 कैंडल में, क्योंकि मार्केट में बुल रन है तो 1-2 कैंडल में स्पाइक आएगा, सबसे पहले इसको टेस्ट करेगा। किसको? सबसे पहले आसानी से ये इसको टेस्ट कर लेगा, आसानी से आराम से टेस्ट कर लेगा और रिट्रेसमेंट करेगा, जिसको आप लोग ट्रेल कर सकते हैं आगे चल करके। कितना? 1.4418, लगभग 24% के आसपास का। उसके बाद ये इस लेवल को आराम से टेस्ट कर लेगा। ये लेवल्स को कौन से, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये लेवल को ये आराम से टेस्ट कर लेगा। ये देखिए ये लेवल के आसपास का ये आराम से इसको टेस्ट कर लेगा। कितना? लगभग 71%। प्राइस जो इसका है ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये पहला, उसका ये दूसरा, ये देखिए दूसरा कितना, 2.0065, ठीक है, 2.0065 टसर के आसपास का। उसके बाद फिर ये आपका ये इसके आसपास मार्केट टेस्ट कर लेगा। अब देखिए 2.2363 के आसपास का मार्केट्स में लगभग 100% के करीब का मार्केट्स एक रेंज को यदि फॉलो करता है तो ऐसा होगा। लेकिन देखिए मैं आपको मजे की बात बताऊं, रेंज को ये यदि ऐसा कंडीशन बना रहा है तो बहुत चांसेस होंगे कि रेंज को फॉलो करेगा। लेकिन जब रेंज को ये फॉलो करेगा तो इसके करीब थोड़ा और ब्रेकआउट ऊपर हो जाएगा, मार्केट्स थोड़ा और ऊपर जाएगा। उसके बाद मार्केट्स में कंटिन्यू यदि यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ से मार्केट ये धीरे धीरे करके ऐसे जाएगा और फिर वापस मार्केट बाइंग स्टार्ट होगा तो और बड़ा इसमें बुल रन आ सकता है। तो फिर जितना मार्केट, जैसे मान लीजिए जितना मार्केट यहाँ से चढ़ा है, जैसे मान लीजिए जितना मार्केट यहाँ से चढ़ा है, ये देखिए यह है तक, आप क्या करेंगे, सीधा ये इसको ऐसे हम लोग कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा इसके आसपास का टारगेट्स आपका बन करके आएगा, ये इसके आसपास का, ठीक है। तो अब देखिए $4 के करीब, अभी यहाँ तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक के लिए देखेंगे, यहाँ तक के लिए हम लोग भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस लगा करके चलना है और एसएल के बिना आपको कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है, ये ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी यहाँ पे सिग्नल्स लेने के लिए। थैंक यू सो मच।